व्हाई नॉट गो आउट, मार्केट सर्च करें। चाइना में, यूएसए में ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जो इंडिया का पूरा तसल्लुत, इंडिया का 80% रेवेन्यू जो आता है उसकी बुनियाद पर भी वो पॉलिटिकल क्लाउड चलाता है। वो ना चले, आप इलॉन मस्क को बोल दें कि जी 6-8 बिलियन डॉलर उसके लिए निकालना कोई मसला नहीं है 4-5 साल के लिए। माशी नुकसान उनके नज़दीक कोई मैटर ही नहीं करता और हमारे नज़दीक बहुत मैटर करता है। मुझे याद आ रहा है कि 84 में जब उन्होंने सियाचिन पे कब्ज़ा किया था हिंदुस्तान ने, और ज़ियाउल हक ने कहा था कि जी वहाँ तो घास भी नहीं उगता, वहाँ पे ब्लेड ऑफ ग्रास भी नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद मुसलसल आज तक बैठे हैं। हम उस वक्त से कह रहे थे कि जी वहाँ पे इंडिया को रोटी जो पड़ती है 100 रुपये की पड़ती है, हमें 5 पैसे की पड़ती है, लेकिन वो उस वक्त भी अफोर्ड कर सकते थे, आज भी अफोर्ड कर सकते हैं। क्रिकेट का मामला, चैंपियंस ट्रॉफी का मामला, जैसे गले की हड्डी, सर का दर्द और जान का वबाल बना है। देखिए, यही एक तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती, क्या हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। ये एक चीज सामने रख के कोई डिसीजन लेना चाहिए। की पोजीशन बड़ी डिक्टेटिव टाइप की है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया से जनरेट होता है, क्रिकेट में आबादी भी ज़ाहिर है उनकी ज्यादा है, इसीलिए आईसीसी को फाइनेंशियली इन्फ्लुएंस होने की वजह से अपने दबाव में रखता है। सबको मालूम है कि आईसीसी में इतनी कोई कुव्वत, इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी बात, अपना हुक्म मनवा सके। भारत जो है एक बहुत बड़ी ताकत है आईसीसी में, क्रिकेट की दुनिया में भी एक ताकत है। दोस्तों नमस्कार। कल जो मीटिंग हो नहीं पाई थी पूरी आईसीसी की, क्योंकि पीसीबी का चेयरमैन बीच में से उठ के भाग गया था, क्योंकि उसे पता है कि मेरी बात कोई मान नहीं रहा वहां पर। और आज ये मीटिंग दोबारा होगी जिसमें बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ट्रॉफी कहां पर होनी है, क्योंकि पाकिस्तान ये ट्रॉफी होस्ट नहीं कर पाएगा। उसको भारत ने बहुत मौके दिए हैं लेकिन वो मान ही नहीं रहा। उसे ये लग रहा है कि मेरे जीत करने से भारत मान जाएगा, लेकिन वो लोग ये भूल रहे हैं कि सारा पैसा भारत से ही आता है। वर्ल्ड क्रिकेट सारे स्पॉन्सर भारत के हैं, सारा पैसा भारत का है। अगर भारत चाहेगा तो वही होगा। इसलिए उनकी भलाई इसी में कि जो हम कहें वो मान ले, नहीं तो उनका बोर्ड बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है अपने प्लेयर्स को सैलरी देने के लिए। उन्होंने अपने सारे पैसे अपने ग्राउंड्स के रेनोवेशन में लगा रखे हैं, इसलिए उनकी ये मजबूरी है कि जो भारत कहे वो मान लो। और कल तो हमारी सरकार ने एक बार फिर ये मना कर दिया कि हम अपनी टीम को पाकिस्तान भेजेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि 2008 के बाद से हमारी टीम पाकिस्तान गई नहीं है। और ये 5 बार हमारी कंट्री में खेलने के लिए आ चुके हैं। 2023 वर्ल्ड कप में भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए आया, तो इनको लगा कि भारत भी आएगा, लेकिन हमने इन्हें कोई ऐसा वादा किया ही नहीं। हमने इन्हें साफ साफ कहा था कि तुमको आना तो आओ वरना मत आओ, लेकिन लोग फिर भी आए क्योंकि इनको पैसे कमाने थे। और अब भी सारा खेल पैसों का ही है। अगर ये होस्टिंग छोड़ते हैं तो इन्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। तो आखिर में आके इनको भारत की बात माननी ही पड़ेगी। मोदी सरकार को मिलना क्या है सब चीजों से, आपकी समझ में आ रही है ये सारी चीज? देखिए आमना, आपने भी माशी नुकसान की बात की और चौधरी साहब ने भी किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि माशी नुकसान उनके नज़दीक कोई मैटर ही नहीं करता और हमारे नज़दीक बहुत मैटर करता है। मुझे याद आ रहा है कि 84 में जब उन्होंने सियाचिन पे कब्ज़ा किया था हिंदुस्तान ने, और ज़ियाउल हक ने कहा था कि जी वहाँ तो घास भी नहीं उगता, वहाँ पे ब्लेड ऑफ ग्रास भी नहीं है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद मुसलसल आज तक बैठे हैं। हम उस वक्त से कह रहे थे कि जी वहाँ पे इंडिया को रोटी जो पड़ती है 100 रुपये की पड़ती है, हमें 5 पैसे की पड़ती है, लेकिन वो उस वक्त भी अफोर्ड कर सकते थे, आज भी अफोर्ड कर सकते हैं। लिहाजा ये नुकसान उनके लिए कुछ भी नहीं है। जितने प्लेयर इतने महंगे महंगे उनके बिक रहे हैं, पूरी दुनिया हैरान होगी। देखिए हमने एक वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है, अब दूसरी होनी है। अब फैसला क्या होना है, ये इन प्रिंसिपल जो पीजे कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और चौधरी साहब भी ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगला सवाल ये है कि जी अगर ये अगली मीटिंग में फ़ैसला नहीं होता तो वो कहते हैं जी फिर ये फ़ैसला होगा वोटिंग के ज़रिए। देखिए वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला होगा तो एक हिंदुस्तान का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हिंदुस्तान डिक्टेट भी करा सकता है, कराता भी है। एक ज़माना था, पीजे हमसे ज़्यादा जानते हैं, कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है ना वो डिक्टेट कराया करते थे। अब हिंदुस्तान जो है ना वो फ्रंट फुट पे है। तो मेरा अपना ख्याल है कि हम बड़ी वीक विकेट पे हैं। ये अब हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जी आप नहीं खेलते हो भाड़ में जाएं, लेकिन सवाल है कि वो कहते हैं कि नहीं जी हमने तो खेलना है, लिहाजा हम किसी और वेन्यू की तरफ जाएंगे, तो हम क्या उस वक्त करेंगे, ये एक मुश्किल सवाल है। शाह साहब, इंडिया के मैच पाकिस्तान से होने से पहले ही एक ये मैच भी पड़ा हुआ है ना कि अपनी मर्जी करवानी है, इसमें भी आपको विक्ट्री इंडिया की नजर आ रही है? देखिए मेरे ख्याल में, जैसे मैं मीर साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि आपने यू हैव पुट योर फुट डाउन, बस बात खत्म हो गई। मेरे ख्याल में इसमें कोई कंप्रोमाइज होना नहीं चाहिए। नुकसान होता है, फायदा होता है, वैसे भी होगा। दूसरा देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स को तबाह करने में जितना इंडिया का हाथ है, ये मुझे बताएं कि श्रीलंकन टीम के ऊपर 90s का जो हमला हुआ, उसके बाद आपकी क्रिकेट कहाँ पहुंची? आप मेरे ख्याल में बिल्कुल तमाम दुनिया से कट के रह गए। आपके यहाँ कोई पॉजिटिव एक्टिविटी खत्म होगी, फिर आपके यहाँ जो एक टेररिज्म का एक वेव आया, उसके बाद क्या हुआ? आप मेरे ख्याल में ये समझता हूँ कि ये एक प्री प्लान्ड इनिशिएटिव था कि पाकिस्तान के ऊपर एक स्पोर्ट्स टेररिज्म भी किया जाए। और ये जो डिक्टेट करना है, मुझे ये बताया आपने खेलना है, खेले, नहीं खेलना, नहीं खेलना, वो बात अलग है। पाकिस्तान को अब मेरे ख्याल में अल्टरनेट के ऊपर यहाँ भी जाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आप सारी उम्र जो है वो आपको डिक्टेट करते रहेंगे, आप उसको जो है वो सबड्यू होते रहेंगे, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के लिए भी नुकसानदेह। एहतशाम साहब ने कहा कि उनके प्लेयर्स महंगे बिकते हैं। देखिए टॉप के 10 प्लेयर्स में 3-4 प्लेयर्स आपके भी होते हैं। अगर
3-4 नहीं भी है तो 1-2 तो जरूर होते हैं। वन लाइनर, अब होगा क्या इसका मुस्तकबिल? ये इजलास तो मुलतवी हो गया, आईसीसी क्या करेगा इस पे? If India wants to come, पाकिस्तान के दरवाजे खुले, gladly we will welcome them. If they don't want to come, so be it. फिर हम तो अपनी ट्रॉफी करेंगे, हम होस्ट हैं, and if you don't want to come and play with us and you are trying to dictate us कि उधर खेलो, I'm sorry, हमारा ऑनर है, हमारी इंटेग्रिटी है, and we are a nation. हम इनके आगे नहीं गिरेंगे, खत्म होगी बात। अगर पाकिस्तान इन केस ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, ये सारा सिनेरियो बनता है, तो चौधरी साहब पाकिस्तान किस हद तक उसका लॉस होगा अगर ये मैचेस नहीं होते पाकिस्तान में? लेकिन फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियली लॉस तो पाकिस्तान का भी होगा और इंडिया का भी लॉस होगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया फायदे में रहेगा, और उसके बाद इसके रेसिप्रोकल इम्पैक्ट्स होंगे। कल वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में होना है, तो पाकिस्तान फिर वर्ल्ड कप में नहीं जाएगा या कोई और टूर्नामेंट्स वहां पे होते हैं तो वहां पे पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो और उसमें ज्यादा जो स्टेक है, अगर इन टर्म्स ऑफ मनी बात की जाए तो तकरीबन $3 बिलियन का इंडिया का लॉस हुआ। हालांकि वो आईसीसी को दे रहा है, चूंकि उसकी पोजीशन बड़ी डिक्टेटिव टाइप की है, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया से जनरेट होता है, क्रिकेट में आबादी भी ज़ाहिर है उनकी ज्यादा है, इसीलिए आईसीसी को फाइनेंशियली इन्फ्लुएंस होने की वजह से अपने दबाव में रखता है। अब स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में वो यूज ए टर्म स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने डे 1 से नहीं दिखाई और हर जगह पे अपनी हिंदू और हिंदुत्व वाली पॉलिसीज को जो है वो सामने रखता है, और दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं उनको जो है वो दूसरे दर्जे का शहरी समझते हैं। और पाकिस्तान ने जो आज स्टैंड लिया, मेरे हिसाब से ये स्टैंड जो है वो इनको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, ताकि जो है वो अब तक बात जो है कहीं ना कहीं सेटल हो जाती। हर जगह पे अगर इंडिया अपनी इसी तरह की हरदर्मी बरकरार रखेगा, चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो, चाहे वो मईशत का मैदान हो, चाहे वो लिहाज से इंडिया को भी नुकसान हो रहा है अगर पाकिस्तान हर जगह पे जो वो हमें डैमेज करने की कोशिश करते हैं। ये जो हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान एग्री नहीं कर रहा, ये ठीक है, अपना स्टांस रीइंफोर्स करना चाहिए आपको, लेकिन आपको लगता है कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा? क्योंकि जो दूसरे 2 ऑप्शंस है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो है कि मैचेस सारे फिर भारत जो है वो निकाल लेगा आईसीसी का, तो आपको लगता है कि हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान अगर नहीं अडॉप्ट करता तो हमारे पास इतनी तगड़ी फुटिंग है इस वक्त? देखिए, यही एक तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती, क्या हम लोग सरवाइव कर सकते हैं? ये एक चीज सामने रख के कोई डिसीजन लेना चाहिए। ये जो आईसीसी को पाकिस्तान ने खत लिखा है शाहिद साहब, अब आईसीसी तो हमें मालूम है उस पर तो भारतीय तसल्लुत है, जय शाह है, जय शाह तो अमित शाह के बेटे हैं, यानी कि बिल्कुल हम एक संगी आईसीसी के को हम ये बात कह रहे हैं। वहां से मुतवक्के तौर पे क्या रिलीफ की या पाकिस्तान को अकोमोडेट करने की आपको उम्मीद है? इंडिया अगर अपनी क्रिकेटिंग एबिलिटी पे अपनी मसल्स फ्लेक्स करता है, एक्सेप्टेबल। उनकी टीम दुनिया की बेहतरीन टीम बन गई है, टेस्ट में भी, ओडीआई में भी, T20 में भी, वो अपनी उस बेसिस पे शो करे तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल क्लाउड, फाइनेंशियल क्लाउड अगर शो करेंगे तो वो आईसीसी को एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। व्हाई नॉट गो आउट, मार्केट सर्च करें। चाइना में, यूएसए में ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जो इंडिया का पूरा तसल्लुत, इंडिया का 80% रेवेन्यू जो आता है उसकी बुनियाद पर भी वो पॉलिटिकल क्लाउड चलाता है। वो ना चले। आप इलॉन मस्क को बोल दें कि जी 6-8 बिलियन डॉलर उसके लिए निकालना कोई मसला नहीं है 4-5 साल के लिए, और उसको मार्केट का भी पता है कि वो रेवेन्यू वो हासिल कर लेगा। तो बहुत से ऐसे स्पॉन्सर्स हैं। इंडिया का तसल्लुत, फाइनेंशियल तसल्लुत खत्म करना है, क्रिकेटिंग एबिलिटी पे वो सऊदी स्पॉन्सर्स भी मैं पढ़ी थी, आईपीएल के अंदर सऊदीज भी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं।